नमस्कार दोस्तों। आज फिर कुछ समय के बाद मिलना हो रहा है। आज फिर मैं यूडाइस पर एक नए अपडेट के साथ आपके सामने हूं। आज जिस अपडेट की बात करेंगे वो मैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल पर बात करने वाला हूं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मॉड्यूल पर आज एक नया अपडेट है। आज इस वीडियो में उसी पर चर्चा करने वाले हैं। मैं अपने प्रोफाइल फैसिलिटी मॉड्यूल को लॉगिन करता हूं। तब तक जिन भी साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे। तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। डाटा कैप्चर पर जाएंगे और डाटा कैप्चर पर जैसे ही जाएंगे तो जो हमारा डिटेल है, जो भी हमने फिल किया है, वो यहाँ पर आपको सब दिखाई देंगे। आपके ये सारे फॉर्म आपके कंप्लीटेड ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आपने इस स्कूल का काम पूरा है, वो काम इस स्कूल ने किया हुआ है। तो अब जिस अपडेट की बात करने वाला हूँ, मैं आज बात करने वाला हूँ स्कूल सर्टिफिकेशन की और इनकन्सिस्टेंसी डिटेल की। ये दो रिपोर्ट्स पर मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो ये जो दोनों नई चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये सर्टिफिकेट क्योंकि यूडाइस का काम अब समाप्ति की ओर जा रहा है। सभी स्कूल्स ने लगभग काम पूरा कर लिया है। तो ये आज अब ये सर्टिफिकेट देने का काम अब आपके सामने आ गया है। तो सर्टिफिकेट ये कैसे देना है, इस सर्टिफिकेट को देते हुए क्या सावधानी रखनी है, क्या क्या इस सर्टिफाइड करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ देखनी है, वो आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे हम इनकन्सिस्टेंसी डिटेल की। ये एक नया पॉइंट जुड़ा है। इनकन्सिस्टेंसी डिटेल के अंदर क्या ऑप्शंस हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ पर जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक मैसेज रिफ्लेक्ट होता है, नो इनकन्सिस्टेंसी डिटेल। एक बार फिर मैं दोबारा से क्लिक करके दिखा रहा हूँ आपको। जैसे ही मैं इनकन्सिस्टेंसी डिटेल पे क्लिक करता हूं तो देखिए नो इनकन्सिस्टेंसी डिटेल आ गया यहाँ पर लिखा हुआ। तो इसका मतलब इस स्कूल के अंदर पिछले साल के डाटा में और इस साल के डाटा में कोई चेंजेस नहीं है। कुछ पैरामीटर्स दिए हुए थे मिनिस्ट्री ने और उन पैरामीटर्स पर पिछले साल का डाटा और इस साल का डाटा दोनों का सेम है, तो वो यहाँ से दिखाई दे जाएगा। अगर आपका कोई डाटा यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो वो आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका पिछले साल का फिगर ये है और इस साल का फिगर ये भरा है। पिछले साल इतने रूम थे, इस साल इतने रूम हैं। पिछले साल इतने लैपटॉप थे, इस साल इतने लैपटॉप हैं। इस साल इतने डेस्कटॉप कंप्यूटर थे आपके पास, इस साल इतने हैं। अगर आपका कोई डाटा वेरी हो रहा है, पिछले साल इतने टॉयलेट थे, इस साल इतने टॉयलेट हैं, इस तरह का डाटा अगर कोई मिसमैच है तो वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाई देने वाला है। तो सभी स्कूल सर्टिफाई करने से पहले इस डिटेल को यहाँ पर चेक कर लेंगे। उसके बाद सर्टिफाई करने से पहले एक चीज़ और यहाँ पर है, एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर SRC स्कूल रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर है और एक यहाँ डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड है। अब ये डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो भी आपने फॉर्म भरा है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी का, वो यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड हो जाएगा। जैसे ये देखिए आप, ये डाउनलोड हो रहा है और ये DRC डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड जो भी आपने इसमें फिल किया है वो पूरा PDF आपके पास आ जाएगा, पूरा डाटा। और इसको आप सेव रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ये सर्टिफाइड हो जाएगा ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, तो फिर आपको ये डाटा देखने में परेशानी होगी। इसलिए सभी स्कूल ये PDF बनाकर अपने पास रखेंगे। उसके अलावा एक यहाँ स्कूल रिपोर्ट कार्ड है, ये भी आप PDF की फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये PDF की फॉर्म में कैसे डाउनलोड होगा, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये स्कूल रिपोर्ट कार्ड आपका डाउनलोड हो जाएगा और ये देखिए SRC के नाम से ये डाउनलोड हो गया। और मैं इसको भी ओपन करके एक बार दिखाता हूं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस स्कूल की सारी डिटेल यहाँ पर दिखाई देंगी। ये स्कूल की मैनेजमेंट कहाँ तक है, इसके अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा है, यहाँ पर विजिट कितनी हुई है ऑफिशियल्स की, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब है, इसकी रिकग्नाइजेशन कौन सी है, बोर्ड कितना है, यहाँ पर कितने रूम हैं, इसकी बिल्डिंग कैसी है, आंगनवाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है, ये सारे के सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में एक पेज की रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो ये सभी अपने रिपोर्ट्स सभी स्कूल्स अपनी चेक कर लें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके क्लासरूम भी आ रहे हैं, यहाँ पर आपके टॉयलेट्स भी आ रहे हैं, यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर, रेन हार्वेस्टिंग और प्लेग्राउंड और ये सारी चीज़ें, इस तरह की सारी चीज़ें आ रही हैं। और आप यहाँ पर कंप्यूटर लैब, लैपटॉप, यानी कि पूरी उस प्रोफाइल फैसिलिटी का एक
छोटा सा रूप में आपको बहुत सारे पॉइंट्स को मिनिमाइज कर कर आपका एक ये स्कूल का रिपोर्ट कार्ड बना दिया है। इस रिपोर्ट कार्ड को आप एक बार बनाकर इसको डाउनलोड करके चेक कर लें सर्टिफिकेट देने से पहले। अगर आपको कुछ लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, उसके बाद आप सर्टिफाई करें। इसके अलावा आपका प्रोफाइल एंड फैसिलिटी में अब सर्टिफिकेट पर आ जाते हैं। अब सर्टिफिकेट पर जब हम बात करेंगे तो सर्टिफिकेट पे जो ये स्कूल सर्टिफिकेट नया आया है इस पर आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या है। ये स्कूल सर्टिफिकेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इससे पहले मैं एक बार आपको थोड़ी सी ये चीज़ जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक बार उसको समझ लेते हैं कि ऑल फॉर्म शुड बी कंप्लीटेड बिफोर सर्टिफिकेट प्रोसेस, कि ये सारे के सारे फॉर्म आपके कंप्लीटेड होने चाहिए उससे पहले, सर्टिफिकेट देने से पहले। और सर्टिफिकेट कैन बी डन फ्रॉम द स्कूल एंट्री ब्लॉक क्लस्टर एंट्री यूज़र, यानी कि ये सारा सर्टिफिकेट कोई स्कूल एंट्री और ब्लॉक क्लस्टर सब यूज़र के लिए ओपन हो गया है, यानी कि सबको अपना अपना सर्टिफिकेट देना है। अब मैं जैसे ही स्कूल सर्टिफिकेशन पे क्लिक करता हूं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पर ये सर्टिफिकेट के लिए चेकबॉक्स है, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको रिमार्क्स देना है इसका 20 करैक्टर का कम से कम और मैक्सिमम 100 करैक्टर्स का, और ये इसका डेट और एचओएस का नाम मोबाइल नंबर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको सर्टिफाई कर देना है आपको। और यहाँ पर मैं 20 वर्ड लिख देता हूँ, ये 20 वर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं और इसको मैं सर्टिफाई कर दूंगा। इस तरीके से एक कंफर्मेशन आपका आएगा कि क्या इसको आप ये सर्टिफाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, डाटा कैन बी अपडेटेड आफ्टर सर्टिफिकेशन आल्सो एंड नीड री सर्टिफिकेशन। अगर आपने इस को सर्टिफाई करने के बाद फिर भी कोई डाटा में आपको अपडेट कर दिया तो आपको दोबारा से री सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत है। यानी कि एक बार सर्टिफिकेट देने के बाद अगर उसमें फिर भी कोई डाटा में आप करेक्शन करते हैं और कोई अपडेट देते हैं तो वो भी आपको री सर्टिफिकेट करने की ज़रूरत है। तो मैं अब इसको सर्टिफिकेशन पे कंफर्म कर देता हूं और मैं इसको कंफर्म कर दिया तो ये सक्सेसफुली सबमिट का सर्टिफाइड का एक मैसेज आ गया और आपका ये रिमार्क्स आ गया और उसका एचओएस की डिटेल आ गई। इस तरीके से ये सर्टिफाइड यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब एक बार मैं आपको डैशबोर्ड एक बार फिर दिखाता हूँ और डैशबोर्ड पे आपको ध्यान में आएगा, ये मैं बैक टू डैशबोर्ड पे गए और यहाँ पे आपका जो स्टेटस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आप देखेंगे सर्टिफिकेशन स्टेटस सर्टिफाइड यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से, और आप नीचे भी जाकर देखेंगे अगर पेज के सामने से भी आप देखेंगे तो ये आपका पहले ये नोट सर्टिफाइड था, अब ये सर्टिफाइड का यहाँ स्टेटस यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से आप अपने स्कूल को प्रोफाइल फैसिलिटी मॉड्यूल को आपने सर्टिफाई करना है। उसको सावधानियां क्या क्या रखनी है, एक तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इनकन्सिस्टेंसी डिटेल देखनी है, पिछले साल का डाटा और इस साल के डाटा में जो फर्क था। उसके बाद आपने अपना स्कूल रिपोर्ट कार्ड चेक करना है और डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड को अपनी पीडीएफ को सेव रखना है अपने पास, ताकि आपको आने वाले समय में अगर कोई डाटा देखना है तो आप देख पाएंगे। और उसके बाद आपको स्कूल सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पर देना है। तो ये स्कूल सर्टिफाई करते हुए आप अपने सभी स्कूल अपना काम को कंप्लीट करेंगे और अपना इसको प्रोफाइल फैसिलिटी मॉड्यूल को आप सर्टिफाई करेंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी बहुत सारी क्वेरीज का जवाब मिला होगा। फिर भी इसके लिए कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, समय रहते ही मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। जल्दी ही एक नए वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक धन्यवाद, शुक्रिया।